अस्सलाम वालेकुम जी। और आज एक बहुत ट्रेंडिंग और डिमांडिंग डिज़ाइन के साथ। और आजकल के जो टॉप ऑफ द लिस्ट डिज़ाइनर हैं उनका डिज़ाइन है ये, और वो डिज़ाइनर कौन से हैं उनका नाम मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने इतने कपड़ों को फ़िल्म किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये मुझे शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। ये बिल्कुल प्रॉपर कैप्चर ही नहीं हो रहा था, इसकी बहुत लॉन्ग लेंथ था। और किसी भी एंगल से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस तरह से आपको समझाऊँ, और किस तरह से इसे पूरा फुली कैप्चर कर सकूँ। कि मैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी। क्योंकि देखने में बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट लग रहा है, लेकिन ये इस तरह से सिंपल एंड स्ट्रेट नहीं है। इसके कुछ कर्व्स, इसकी कुछ चीज़ें इस तरह से हैं जो इसके डिज़ाइन के पॉपुलर होने की वजह हैं। मतलब कि मैं आजकल इंस्टा पर और जितनी भी हमारी टॉप मॉडल्स हैं, या वो वाली एक्ट्रेसेस जिनके लिए हम कहते हैं कि जी इनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग बहुत अच्छा है, उनको मैंने ये ड्रेस पहने हुए देखा है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आजकल जो टॉप ऑफ द लिस्ट डिज़ाइनर है हुसैन हिरार, तो ये उनका डिज़ाइन है। और अगर आप उनका ओरिजिनल एक्चुअल डिज़ाइन इसके साथ रखें तो आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। अच्छा जी, उन्होंने जो इसके लिए फैब्रिक्स यूज़ किए, वो ओरिजिनल 80 ग्राम रॉ सिल्क है, जो आजकल इंतहा की महंगी हो चुकी है। और अगर आप उसका एक प्लेन रॉ सिल्क का सूट लेते हैं तो वो 8 से 9 हज़ार में आपको पड़ जाता है। तो हमने इसके लिए बिल्कुल इंडियन रॉ सिल्क यूज़ की है। इंडियन रॉ सिल्क बहुत बहुत ज़्यादा रीज़नेबल पड़ जाती है, और उसमें कलर्स भी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। फिर इस पे काम जिस तरह से किया गया है, वो काम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हैवी नहीं है। तो ये इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप इस पे अड्डा वर्क करवा लें या फिर आप मशीन वर्क करवा लें। ऑब्वियसली कुछ हज़ारों का तो फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ये कि आप दोनों तरह से कर सकती हैं। अच्छा, मैंने इस पे मशीन वर्क करवाया है, जो बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है कि प्रॉपर अड्डा वर्क ही किया गया है इसके ऊपर। फुली इसकी लुक वही आ रही थी जो दबके की, सितारे की और कटदाने की, मतलब कि जो हाथ के काम की लुक आ रही थी। लेकिन ये मशीन का काम है, तो ऑब्वियसली फिर हाथ के काम के और मशीन के काम के फ़र्क तो आ जाता है। लेकिन काम कम हो या ज़्यादा, डिज़ाइनर्स अपने नाम के पैसे लेते हैं और अपनी क्रिएशन के पैसे लेते हैं। लाइक कि जो चीज़ वो क्रिएट करते हैं ऑब्वियसली उसका तो फिर वो डिज़र्व करते हैं। तो जी, ख़ैर हम इसलिए हैं कि हम आपको वही लाखों की चीज़ें बिल्कुल हज़ारों में और कुछ उससे भी कम में कोशिश करें कि उसे मैनेज करके आपके सामने लाएँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे किस तरह से बनाया है। जी, मैंने वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडियन रॉ सिल्क है, फुल लॉन्ग लेंथ है, छोटे से इसके स्लिट्स हैं। और क्योंकि लेंथ इतनी ज़्यादा है तो देखिए अब मेरी कबर्ड में पड़ा हुआ है, नीचे से इसकी प्रेस भी ख़राब हो गई थी। हेमिंग इस पे की गई है, और बिल्कुल ओरिजिनल सूट को साथ रख के इसको बनाया गया है। इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग की गई है। तो जी, हेमिंग भी आप देख रहे हैं कि ढाई ढाई इंच के कपड़े को अंदर रख कर फिर इसकी हाथ से हेमिंग की गई है। और मोस्टली अगर आप डिज़ाइनर क्लोथ्स में जाएँ तो उनकी पाइपिंग्स या सिलाइयाँ नहीं होती, उनकी हेमिंग्स होती हैं। तो यही छोटी-छोटी बारीक-बारीक सी चीज़ें होती हैं, एक डिज़ाइनर सूट में और आम स्टिचिंग वाले सूट में डिफरेंशिएट करती हैं। जी, इस डिज़ाइन में लेस इज़ मोर, और हमेशा लेस इज़ मोर की थ्योरी ही ज़्यादा वर्क करती है जब भी आपको बहुत क्लास का, बहुत ग्रेसफुल, बहुत एलिगेंट कोई चीज़ चाहिए होती है। खैर, इस डिज़ाइन में जो समझने वाली बेसिक चीज़ है वो इसका ये स्लिट है, जो बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, डबल प्रेस करके इसको बनाया गया है, और कपड़े को बगैर काटे और बगैर स्टिच किए उसी तरह से ओवरलैप करके इसे बनाया गया है इस स्लिट को। तो जी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी एक नए